आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कब्र पर की दुआए फातिहा। कहा बरसरे इक़्तिदार जमात उनकी आवाज़ को दबाने की कर रही है हर मुमकिन कोशिश। ईद उल फितर से कबल बाजारों में देखी गई खूब रौनक, अवाम खरीदारी में मसरूफ। रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट और मुस्लिम माइग्रेंट्स ने अपने मुतालबात के हक में किया एहतजाज। तारीखी मुगल शाहरा हुई गाड़ियों की यकतरफा आमदरफ्त के लिए बहाल, अवाम से एहतियात बरतने की अपील। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 10 अप्रैल शाम से मौसम में तब्दीली के इम्कानात। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग बीज बिहाड़ा में साबका वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की आरामगाह पर हाजिरी दी है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमात पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनकी आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह जमात उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हर तरह के हरबे अपना रही है। देखिए, आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बढ़िया निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला जाए, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आते, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं, तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। ईद उल फितर को अब महज 1 या 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, और इसी के पेश नज़र खरीदारी में श्रीनगर शहर और वादी कश्मीर के दीगर कस्बों में पीर के रोज एक बड़ी तेज रफ्तारी देखी गई है। जब खरीदारों का बाजार में हजूम था, इसी जज्बे के मुताबिक अवाम ने बेकरियों, मटन, पोल्ट्री की दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों और मोबाइल फोन्स, फ्रिज और दीगर दुकानों में उनकी एक बड़ी तादाद देखने को मिली। हमें अपने आसपास के जो मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में कोई गरीब इंसान होगा, कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसकी इनकम रुक गई हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम इस ईद पे एक अमन और मुल्क की आबादी के लिए दुआ करें। शुक्रिया। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ जितने भी आसपास पड़ोसी में जितने भी लोग रहते हैं,
उनको भी उनके साथ भी सेलिब्रेट करना है, ना केवल खुद के साथ सेलिब्रेट करनी है ईद, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं क्या वो उनकी माली सूरत हाल ऐसी है कि वो भी ईद मनाए, क्योंकि ये जो ईद है ये खुशी का पैगाम लेके आती है। तो हमें चाहिए कि अपने साथ साथ हम जितनी खर्चियाती करते हैं, अगर उस खर्चियाती में हम थोड़ा सा कुछ भी बचाया करेंगे तो आगे उन लोगों तक भी पहुंचा देंगे जिनके पास ही कुछ भी नहीं है। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, अपने साथ दूसरे को भी ये ईद सेलिब्रेट कराना, क्योंकि ये हमारे मज़हब में कहा गया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। मुस्लिम माइग्रेंट्स की जानिब से आज रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि सितंबर 2023 से उनकी बिना किसी वजह के रिलीफ बंद कर दी गई है, जिसके लिए उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है कि उनके दस्तावेजात की पड़ताल बकाया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी ईद पर रिलीफ रकम वागुजार की जाए ताकि वो अपने अहल खाना से ईद का त्यौहार मना सकें और अपने बच्चों की तालीम को भी जारी रख सकें। मोहम्मद यूसुफ वानी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जम्मू कश्मीर में। तो मेरी काम है, हम माइग्रेंट हैं, 2024 अगस्त से हमारा रिलीफ बंद की गई है कि बिना किसी वजह से कि आपकी भाई वेरिफिकेशन, हमारी वेरिफिकेशन पहले भी हो गई, बीच में भी हो गई, मगर आज हम कम से कम 30,000 लोग हैं मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है। मगर आज वो दिन ये दुनिया को पता, हर एजेंसी हर मीडिया को पता कि ईद उल फितर है। ईद पर हमें चीफ सेक्रेटरी ने कि हम रिलीफ, उसके पास केस पड़ा, रिलीफ कमिश्नर के बहुत शुक्रगुजार, उसने छानबीन के बाद 1220 केस ओके कर दी। वो जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी है रिलीफ चीफ सेक्रेटरी, मगर आज हमें बोला कि हम देंगे। जब हम निचले सदा से जाते वो बोलता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो हम देंगे। आज हम 30-35 हज़ार मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख भी है, मगर आपको भी पता क्या दिन होता, आज ईद उल फितर है। आज के दिन हमें महरूम की गई ईद के लिए, हमें पैसा दी नहीं गई है। हमने कौन सा पाप की, हमारे बच्चों को स्कूल से बेदखल कर दी गई है। राशन बुक मामले पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट की जानिब से आज रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका इल्जाम था कि उन्हें रिलीफ महकमा, खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूरिया सार्फिन महकमे के तहत मिलने वाले राशन के लिए हर माह टोकन लेने के लिए कह रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। उन्होंने महकमे से अपील की है कि उन्हें पहले की तरह ही पूरे साल का टोकन एक ही बार दिया जाए। इस मामले पर रिलीफ कमिश्नर ने जानकारी दी है कि उनसे मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है और अपनी राय उनके सामने रखी है, जिसे वो आला हुक्काम के नोटिस में लाएंगे। सर, आपको पता ही है पिछले 10 दिनों से एक मसला चल रहा है, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मुसीबत में डाल के रखा है। देखो, हमारे को जब से हम कश्मीर से यहाँ आए, हमने ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी अपने 33 साल। हमें सरकार की तरफ से राशन मिलता है, एक आदमी को 9 किलो चावल मिलता है, उसके लिए एक राशन बुक मिलती थी। उस राशन बुक को ये महीना करना चाहते हैं कि भाई आपको राशन बुक आपने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में हमारे दफ्तर पे आना है, फिर वो स्लिप मिलेगी, फिर आप डिपो पे जाओगे, फिर आप चावल लाओगे। हमने इनको बोला था कि सर ये पहले 10 साल, कम से कम 10-12 साल से ये प्रेसिडेंस चल रही थी कि हमें मार्च के महीने में पूरे साल का एक टोकन स्लिप मिलती थी, राशन स्लिप। उस पर हम मंथली जाते थे, डिपो के पास जाते थे और चावल ले आते थे। इन्होंने उसी में हमें उलझा के रखा कि भाई नहीं, आपको हर महीने आना पड़ेगा, आपको हर महीने आपको ये स्लिप लेनी पड़ेगी। और इन्होंने ये कहा कि भाई CAPD और रिलीफ डिपार्टमेंट में अगर कोई आपस में अटी-सटी चल रही है, ये कहते हैं जी वो 23 करोड़ रुपए का पता नहीं बैलेंस निकाल रहे हैं। भाई हाउ आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? माइग्रेंट को क्या पता है आपने 23 करोड़ देने हैं कि 25 करोड़? हमें तो 3 रुपए किलो वाले चावल देते हो आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आप इतनी चीजें उजागर कर रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो राशन डिपो है उन पे जाके देखिए, 1/4 चावल उसमें 80% होता है और आधे चावल उसमें होते हैं जो खाने वाले भी नहीं होते हैं। मुझे बताइए, आप चीनी का देखिए, आप कभी भी, मैं आपको गारंटी चैलेंज करता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ आपको कि जो पहले का सिस्टम था एनुअल बुकलेट देने का, वो हमने चेंज नहीं किया। एनुअल बुकलेट हम दे रहे हैं, एक ही बार उसको कलेक्ट करना है जोन से या कैंप से, एनुअल बुकलेट कलेक्ट करनी है। हाँ, हर महीने राशन, वो तो हर महीने राशन लेते हैं डिपो से। तो हमने अपने स्टाफ को, अपने जोनल अफसर को, कैंप कमांडेंट को, तहसीलदार को, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, हमारे जम्मू माइग्रेंट्स भी है, अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे भी है, सभी को हमने ये हिदायत दी है कि आप प्रॉपरली CAPD डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हर महीने माइग्रेंट को जो हो राशन टाइमली मिले। अब ये है कि यहाँ पर कुछ सुझाव आए हैं, बहुत सारे डेलीगेशन मुझे मिले कल भी परसों भी, तो उनकी कई सजेशंस आई। उन्होंने कहा कि हमें बार बार
राशन डिपो पर जाना पड़ता है या जोन पे जाना पड़ता है। तो जैसे हमारे अक्रॉस द कंट्री या जम्मू कश्मीर में भी तो जैसे राशन आधार इनेबल्ड राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी भी सजेशन आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि कैश या राशन दोनों ऑप्शन होने चाहिए। राजौरी पुंछ इजला को वादी कश्मीर के शोपियां जिले से मिलाने वाली मुगल रोड तकरीबन 70 दिनों तक आमदरफ्त के लिए बंद रहने के बाद आज गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। याद रहे कि 26 जनवरी को बर्फबारी के बाद इस सड़क को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट के एक हुक्मनामे के मुताबिक फिलहाल एकतरफा गाड़ियों के लिए शाहरा को खोला गया है। इस दौरान आवाम से भी अपील की गई है कि वो एहतियात से सड़क पर गाड़ी को चलाएं। वहीं जम्मू से नगर कौमी शाहरा रामबन जिले में खूनी नाले के करीब मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से ट्रैफिक के लिए कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में आमतौर पर मौसम खुश्क, जबकि 10 अप्रैल की शाम तक कई मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने जानकारी दी है कि 9 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल को शाम तक कई मकामात पर हल्की बारिश बर्फबारी के साथ मौसम जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने का इम्कान है। 11 और 12 अप्रैल तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कानात हैं। स्कॉलर्स साइंटिफिक इंस्टीट्यूट मोमिनाबाद अनंतनाग में शान रमज़ान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल मामा मुसरत जान मौजूद थीं। इस तकरीब में तालिब इल्मों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, जिसमें कुरान पाक की खूबसूरत आवाज़ में तलावत भी शामिल थी। स्कूल प्रिंसिपल ने जानकारी दी है कि इस तकरीब का असल मकसद तुलबा को इस बात की जानकारी फराहम करना था कि इस मुकद्दस माह की क्या अहमियत है। जन्नत की जमानत दी। तालीम इसका नाम नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप किसी बड़े ओहदे पे चले जाएं। रमजान या खुदा फिर से Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The main purpose behind this program is so that the children should come to know how blessed this month of Ramadan is and what are it is blessed, how blessed it is and its virtues, and apart from this the children should come closer to their deen. मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इस beside the school education that we are lagging behind in the moral education, so it's very important that we should teach the students how important our religion is, and so that they inculcate all these virtues of Ramadan in their daily lives. Yeah, it's very important because we have to organize such kind of programs in every school so that we can secure our future generation and they should come closer to our deen. That is. जिला अनंतनाग के पहलगाम सल्लर प्राइमरी सेहत मरकज से डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के मुतल्लिक समाजी मीडिया पर आम हुई एक वीडियो की तरदीद करते हुए सेहत अमले ने कहा है कि ये वीडियो झूठ पर मबनी है और यहाँ अमले की शाख को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ मुनासिब तादाद में अमला अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक BMO सदर हूँ। तो कल जो यहाँ पे सिटिंग ऑपरेशन हुआ है तो इट वाज ए प्री प्लान्ड। तो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थी। एज पर रिपोर्ट शी हैज़ गॉन टू वॉशरूम फॉर सम टाइम एंड इन द मीन टाइम ये जो अंदर चले गए, जो नर्स हमारी वहाँ पे ड्यूटी थी, इसको ईडब्ल्यू क्लिप उठाया। तो नीचे हमारे OPD में 3 डॉक्टर्स अवेलेबल थे। एक डॉक्टर शबीर सर्जन एंड सर्जरी, ही वाज इन द OPD। डॉक्टर अयूब, he is a medical officer, MBBS. He was doing ultrasound
in the nearby room, just adjacent to the gynae section, and Dr. Mukhtar, he was also in the OPD. 3 doctors were available there. तो ये प्री प्लान था, इसने ये बनाया, तो we were enough staff, medical staff available in the hospital. वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शबीर है। मैं जिस दिन ये मसला हुआ है, मैं उस दिन राइट डियर ओपीडी में था, मेडिकल ओपीडी में ऑन सैटरडे बराबर 4 बजे तक। डॉक्टर मुख्तार, इनफैक्ट डॉक्टर मुख्तार भी मेरे साथ थे, तो हम 2 डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो हमारे साथ एक और कोलीग थे डॉक्टर अयूब, वो दूसरे रूम में अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। तो जो भी एलिगेशन है ये बेसलेस है, तो ये प्री प्लान था, इसका ये कोई फैक्ट नहीं है। तो 3 मेडिकल ऑफिसर्स वर अवेलेबल ऑन दैट डे, जिस दिन ये हमने चलाया, तो ये बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल फेक है। एक्चुअली मेरे नोटिस में आया, इट इज सैटरडे का दिन है। सैटरडे वी वर सपोज्ड टू बी ओपीडी। डॉक्टर शबीर, ही इज ए सर्जन, डॉक्टर मुख्तार इज ए मेडिकल ऑफिसर, एंड मी, आई एम डॉक्टर अयूब, MBBS. I was conducting UAG on that day. So we were 3 medical officers in the hospital on that day. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो पेशेंट है, instead of going to medical officer, any of the medical officer, why she has chosen to go to a staff nurse. वो जानता है। इसमें मुझे लगा कुछ प्री प्लानर था इनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स काम करती हूँ। मैं कल सैटरडे को ओपीडी में थी। मेरे साथ नीचे 3 डॉक्टर साहबान थे। एक तो ओपीडी में एक यूएसजी कर रहे थे, नीचे 2 मेडिकल ऑफिसर्स भी थे, सर्जन एक हमारे थे, और मेरी एक डॉक्टर साहिबा थी, वो वॉशरूम चली गई एट दैट टाइम, और पेशेंट आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वी जस्ट कैम फॉर यू फॉर देयर कीन फॉर ए शो। तो मैंने उन्हें खाली सजेस्ट किया। फिर मैंने उनसे कहा जितनी भी दवाई आपको लगती है, डॉक्टर साहबान ने, सारे डॉक्टर साहबान ने आपको लिखे हुए हैं। फिर दूसरे दिन, मेरी संडे को नाइट होती है, वो दूसरे दिन मेरे कमरे में आके मेरे सामने बैठती है और अपने सारे कागजात मेरे सामने बिखेर देती है। जितने भी टेस्ट उसके होते हैं, मुझे बोलते नहीं डॉक्टर, नहीं मैडम जी, मुझे पता है आप स्टाफ नर्स हो, लेकिन मुझे बोलिए हम क्या करें, हम वी जस्ट केम फॉर यू। और मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, अगर आपको डॉक्टर साहबान की दवाई रास नहीं आई, कोई बात नहीं, ये फोलिक एसिड मेरी। हाँ जी बिल्कुल, ये सरासर इल्जाम है। वी आर डूइंग ए वेल जॉब हियर। हमारे बीएमओ सर है, उन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया। जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स है, ये पॉवरफ्लंग एरिया में हॉस्पिटल है। वी आर डूइंग गुड टू द पुअर एंड नीडी पीपल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।